हमने हमेशा पढ़ा है कि स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, लेकिन आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम ये बातें भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ संपत्ति यानी पैसों के पीछे भागकर अपनी असली संपत्ति को खो रहे हैं। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए 4 नियम लेकर आया हूँ। ये 4 नियम आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ लोग तो खाना खाते खाते पानी पीते हैं और कुछ लोग खाने से ज़्यादा पानी पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पानी को पीना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप खाना खाते हैं, खाने में आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही कुछ भी खाते हो, सब कुछ आपके एपिगेस्ट्रियम, मतलब इसको कुछ लोग हिंदी में आमाशय के नाम से भी जानते हैं, तो सब कुछ एपिगेस्ट्रियम में आता है। आप जैसे ही खाना खाते हो वैसे ही आपके एपिगेस्ट्रियम में आग जलती है और यही आग खाने को पचाती है, और ये अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे आपके रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। तो यदि आप खाने को पकाने वाली अग्नि में पानी डालते हैं तो क्या होगा? अग्नि बंद हो जाएगी और यही होगा कि खाना अच्छी तरह से पकेगा नहीं, और यही खाना पचाने की प्रोसेस में होता है। यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपका खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद कब पानी पिए? तो आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि खाना खाने के बाद क्या पिएं? तो मैं आपको बताता हूं कि आप खाना खाने के बाद दही की लस्सी या फिर फ्रूट का जूस पी सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो महंगी चीज़ें हैं, पैसे तो है नहीं। तो इसका भी अल्टरनेट मैं आपको बताता हूं कि आप नींबू का रस तो पी ही सकते हैं ना, मगर आपको पानी 1 घंटे के बाद ही पीना है। ये था पहला नियम। दूसरा नियम है, पानी कभी भी पीना है तो घूट घूट करके ही पीना है। जैसे हम गर्म चाय या गर्म दूध या कॉफ़ी को पीते हैं, वैसे ही पानी को भी पीना चाहिए। एक बार गिलास को मुंह से लगा लिया और गटागट करके गिलास खाली कर देना, यह गलत तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप घूट घूट करके पानी पीते हैं तब आपके मुंह में जो लार रहता है वह बार बार घूट घूट के साथ मिलकर पेट में जाता है। मुंह में जो लार होता है वह क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है, और पेट में अम्ल बनता है, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। जब क्षार पानी के साथ मिलकर पेट में अवेलेबल एसिड से मिलता है तो पेट में एसिड का लेवल बराबर रहता है। लोग कहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो यह प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। यदि आप पानी को अच्छी तरह से पीते हैं तो एसिडिटी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पानी आपको घूट घूट करके ही पीना है। तीसरा नियम है, आपको कितनी भी तेज प्यास लगी हो, मगर आपको पानी ठंडा यानी फ्रिज वाला पानी, बर्फ़ डला वाला पानी नहीं पीना है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी तो गर्म होती है। जैसे ही आप कम टेम्परेचर वाला या फिर वाटर कूलर वाला पानी पीते हैं तो पेट तो गर्म होता है। तो फिर पानी के अंदर जाते ही या तो पेट ठंडे पानी को गर्म करेगा या फिर ठंडा पानी पेट को ठंडा करेगा। पेट ठंडे पानी को गर्म करे तो ठीक है, पर यदि पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा और हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा होगा और मस्तिष्क के ठंडे होते ही मनुष्य ठंडा हो जाएगा, और मनुष्य का ठंडा होना मतलब आपको पता ही होगा। इसलिए ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। चौथा और लास्ट नियम है, सुबह नींद से उठते ही पानी पीना चाहिए। आंखें खुलते ही 2 से 3 ग्लास पानी पिए। इससे आपकी बड़ी आंत की क्लीनिंग होती है और आपका पेट जल्दी साफ होगा। और सुबह सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यदि आप पानी पीते हैं तो मुंह में उपस्थित क्षार की मात्रा पेट में उपस्थित एसिड की मात्रा को बराबर रखती है। तो ये थे 4 नियम। पहला नियम था खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम था पानी घूट घूट करके ही पीना है। और तीसरा नियम, आपको कम टेम्परेचर वाला, मतलब फ्रिज में रखा हुआ पानी या फिर वाटर कूलर वाला पानी या फिर बर्फ़ डाला वाला पानी नहीं पीना है। और चौथा नियम है, सुबह उठते ही 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। ये थे 4 नियम। आप 4 नियमों को अभी से फॉलो करें और अपनी हेल्थ को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाइए। आई होप you will like this video. If you like this video, then give a thumbs up
and also share to your friend and stay tuned for more interesting videos. Thank you so much for watching my video.